हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीआईपी सर। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपुल और ये है मैथमेटिक्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और ये चल रहा है हमारा आरएस वर्क का सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चंस को। इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 4A, 4B, 4C, 4D एंड अब कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग 4E के क्वेश्चंस को सॉल्व। साथ ही साथ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2, 4.3 एंड 4.4 को भी कंप्लीट कर चुके हैं और इन सभी वीडियोस का लिंक आपको पता ही कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे ऐप में मिल जाएगा, जाकर के आप चेक कर सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं तो। और एक और वीडियो हमारा आया था जो कि आपको एक्सरसाइज 4E यानी कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा, हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, उसका भी लिंक आपको मिल ही जाएगा। फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 4E में क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग 33 के बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो कि आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें और फिर पेन पेपर लेकर रेडी हो जाए। साथ साथ क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज यानी कि आरएस एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 34 विजिबल हो रहा है। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन विजुअल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ। ए पर्सन ऑन टूर हैज 10,800 for his expense. If he extends his tour by 4 days, he has to cut down his daily expense by ₹90. Find the original duration of the tour. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पर्सन है जो कि अपना टूर प्लान करता है और उसका बजट क्या है, उसका एक्सपेंस कितना है, कितना उसे करना है, जो वो सोचा है वो है 10,800 रुपये। फिर क्या होता है कि अगर वो अपने टूर को 4 दिन एक्सटेंड कर ले, मतलब जितना दिन वो जा रहा था पहले उससे 4 दिन इंक्रीज कर ले, ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस बाय 90। तो उसे जो पर डे का जो एक्सपेंस होगा उसे 90 रुपया से कम करना पड़ेगा। मतलब जो उसका पहले जो था पर डे का एक्सपेंस उसे 90 रुपया कम करना पड़ेगा। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो उसके टूर का ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था, ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये ढूंढना होगा कि यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है क्या, जिसके बारे में पता नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर मेंशन किया गया है कि पर्सन है जो कि टूर पे जा रहा है और 10,800 रुपये का सोचा है कि इतना हम खर्च करेंगे, लेकिन कितने दिन के लिए जा रहा है ये यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है। यानी कि मेरा क्या है, अननोन क्वांटिटी है। तो क्या करेंगे हम लोग, अननोन क्वांटिटी को पहले लेट करेंगे। क्या लिखते हैं, सिंपल लिख लेते हैं, लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। ठीक है, लेट द ओरिजिनल एन ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर बी एक्स डेज। मान लिए कि जो उसका ओरिजिनल प्लानिंग था टूर पे जाने का वो था एक्स दिनों का था, ठीक है। और टोटल एक्सपेंस जो है वो कितना था, टोटल एक्सपेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,800 रुपए का, ठीक है। तो पर डे कितना वो खर्च करेगा, अगर वो एक्स दिन के लिए जाता, एक्स डेज के लिए टूर पे जाता, तो पर डे का उसका एक्सपेंस क्या होता, यहां पे निकाल लेते हैं। एक्सपेंस पर डे क्या करेंगे हम लोग, टोटल बजट ये है और एक्स लेके जा रहा है, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, उसे डिवाइड कर देंगे
10,800 रुपीज को एक्स डे से। तो ये जो रुपीज आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका पर डे का एक्सपेंस हो जाएगा ओरिजिनल। फिर क्या लिखा है क्वेश्चन में, फिर लिखा है कि जब वो अपने टूर को 4 दिन के लिए एक्सटेंड करता है, मतलब 4 दिन बढ़ा देता है, तो न्यू ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं इसे हम न्यू ड्यूरेशन ऑफ टूर। टूर का जो नया ड्यूरेशन बना वो क्या हो जाएगा, पहले था एक्स दिन, अब 4 दिन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 डेज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, कितना समझ में आ गया। अब क्या लिखा है, जब 4 दिन बढ़ा देता है तो क्या होता है, उसका पर डे का जो एक्सपेंस है वो 90 रुपया घट जाता है। तो यहां भी निकालते हैं पर डे का एक्सपेंस, न्यू एक्सपेंस पर डे। ये क्या आ जाएगा, बजट तो था मेरा, एक्सपेंस जितना करना था वो तो सेम रहेगा, वो क्या था 10,800, लेकिन अब क्या हुआ डे बढ़ गया, अब क्या हो गया x प्लस 4 डे हो गया, तो इतना रुपया उसका पर डे का आया। और ये क्या लिख रहा है क्वेश्चन में कि इससे क्या हो रहा है कि 90 रुपया उसको पर डे कम खर्च करेगा। कब कम खर्च करेगा, ये वाला कम खर्च करेगा, यानी कि ये अमाउंट जो होगा वो ज्यादा होगा, ऑब्वियस है। ये बड़ा होगा तो बड़े वाले की पहले हम लोग 10,800 बाई एक्स 10,800 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू कितना रुपया कम है, 90 रुपया। ठीक है, क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे रुपीज पर डे, रुपीज पर डे, रुपीज पर, रुपीज से कैंसिल हो जाएगा और डे में आंसर आएगा। इतना समझ में आ ही गया होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कराए हैं, इससे पहले क्वेश्चन जो भी सॉल्व किए थे। इसमें करते हैं कि हम लोग जो न्यूमरेटर में जो दिख रहा है हमें उसे कॉमन ले लेते हैं, या फिर आप चाहें तो उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी कर सकते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसे कॉमन लेकर के ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे, तब देखने में काफी छोटा सा बन जाएगा क्वेश्चन। -1 बाई एक्स प्लस 4 इक्वल टू 90, और इसे कैंसिल भी हो जाएगा। कर लेते हैं क्या, इससे ये कैंसिल हो गया, 9 से क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 0। अब क्या होगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 120 इंटू एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, और ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल टू, फिर क्या बचा हुआ 1 बचा हुआ है, इस x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 120 इंटू 4, क्या आ जाएगा 120 इंटू 4, और ये जो न्यूमरेटर में पार्ट है, सॉरी न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है x इंटू एक्स प्लस 4, ये कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और अगर इसे हम लोग अरेंज कर ले प्रॉपर वे में तो ये बन जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 12 4 जा 48, तो 480 इक्वल टू 0। तो 480 नेगेटिव में है, जब 4x है। अब करने तो आता ही आप लोगों को, यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे x के वैल्यू को। तो ये कितना कितना आ जाएगा, ये है कितना 480 है, इधर 4 है, तो करते हैं एक बार फैक्टराइज का देख लेते हैं कितना आता है। कैसे करेंगे फैक्टराइज, ये 48 लिखा है ना, तो क्या होता है 12 इंटू 4 होता है, 12 कैसे हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 2 या 12 इंटू 4 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 4, ये कितना 48 हो गया, और बच गया 10 क्या होता है 5 इंटू 2, ये इसका फैक्टर आ गया। बिना आप लिखे, बिना फैक्टराइजेशन मेथड किए हुए आप ऐसे निकाल सकते हैं। अपने थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा और ब्रेक करना होगा, आप कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, अब देखेंगे यहाँ पे कि 4 कब आता है, देखते हैं। 5 2 जा 10 20, 3 2 जा 6 12 24 कितना आया था 20, ये हो गया 24 और ये हो गया 20, माइनस करने से 4 मिल जाएगा आसानी से, है ना। कितना आसान था निकालना। 48 को कैसे ब्रेक किए हम लोग, 12 इंटू 4, 12 कब आता है 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, फिर कर लिया हम लोग, है ना। ये कितना आ गया, ये आ गया 24x माइनस 20x माइनस 480 इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, और जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो क्या यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x प्लस 24
ये 20 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 24 इक्वल टू 0। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। हट जा, हाँ ये हट गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग, हमें दो फैक्टर जो मिले हैं वो कौन कौन से हैं, x प्लस 24 ये जो कॉमन निकलेगा यहाँ से, और दूसरा x माइनस 20। अब तो आपको समझ ही गए होंगे, यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, एक माइनस 24 और एक आ जाएगा 20। तो हम लोग निकाले क्या है, निकाले x था क्या, x था नंबर ऑफ डेज जितने दिनों के लिए ये पर्सन का नाम क्या था, क्वेश्चन निकाला नहीं, ये पर्सन ने प्लान किया था। तो नंबर ऑफ डेज है x, क्या डेज कभी निगेटिव होगा, नहीं होगा, ये हम लोग नहीं लेंगे। क्या लिखेंगे, डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या लिखेंगे, हेंस द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर वॉज, जो भी है 20 डेज। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 डेज। तो समझ में आया, अगर समझ में आया तो एक बार लिख के बताएं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि यस सर समझ में आ गया है। इस क्वेश्चन में था क्या, एक बार मैं रिपीट कर ध्यान देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में दिया गया था कि एक पर्सन है जो कि अपने टूर को प्लान करता है। आपको देखिए क्वेश्चन की तरफ मैं बताता हूँ आपको, एक पर्सन है जो कि प्लान किया था अपने टूर को, नहीं पता कितने दिनों के लिए, उसका बजट क्या था, एक्सपेंस करना था उसे 10,800 रुपये। फिर क्या हुआ, कुछ चेंजिंग है उसके प्रोग्राम में और वो क्या किया, अपने टूर को 4 दिन के लिए बढ़ा दिया। तो फिर क्या हुआ, उसे 90 रुपये पर डे के एक्सपेंस में कम करना पड़ा। जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चले गए। हमें पता नहीं था कि उसका प्लानिंग कितने दिन का था, तो प्लानिंग नहीं पता था कि हम लोग उसके लिए एक्स डे लेट कर लिए। लेट करने के बाद हम लोग निकाले पर डे का खर्च। तो पर डे का एक्सपेंस क्या आया, 10,800 को डिवाइड करेंगे एक्स से, तो ये रहा हमारा पर डे का एक्सपेंस। ये कौन सा है, ये ओरिजिनल वाला है, जब हम लोग पहले का उसका जो पहला का प्लानिंग था वो वाला। फिर हम लोग क्या किए, न्यू टूर निकाले ड्यूरेशन, तो 4 दिन बढ़ गया था तो x में हम लोग 4 ऐड कर दिए। फिर निकाले न्यू एक्सपेंस, जो बाद का एक्सपेंस, 4 दिन बढ़ गया तो कितना आ गया, ये आ गया। और क्वेश्चन में क्या लिखा था कि दोनों का डिफरेंस जो है, मतलब 90 रुपया कम करना पड़ता है, दोनों को माइनस कर दिए। इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू कम होगा, दोनों को माइनस कर दिए। फिर सॉल्व कर देगा यहाँ से हम लोग। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, x का दो वैल्यू आया, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम लोग चूज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि निगेटिव नंबर ऑफ डेज कैन नॉट बी निगेटिव। होप यू अंडरस्टैंड। तो मूव करिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 35। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें यस सर आई अंडरस्टैंड, या कुछ भी ऐसा लिखें। तो स्टूडेंट्स, आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आया या नहीं है जरूर से बताएं। और अभी फिलहाल आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 35 है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और फिर उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। तो ये तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन 31 था ऐसा, 31 हाँ 31 ऐसा क्वेश्चन था जिसे मैंने सॉल्व किया था। बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है। हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, हाँ सेम था क्वेश्चन। 4 मार्क्स लेस इन साइंस प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व, हालांकि ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था क्वेश्चन 35, तो चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। लिखा क्या है पढ़ लेते ध्यान से। साइंस और मैथ्स का जो मार्क्स है वो कितना आया, 28 आया है। मैथ्स में 3 मार्क्स ज़्यादा आए होते और साइंस में 4 मार्क्स अगर कम आए होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट 180 होता। ठीक है, करते हैं। ये क्वेश्चन CBSE 2008 में पूछा गया है, ऐसा आपको बुक में मेंशन किया गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ये एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, जो भी दिया उसे कितने मार्क्स आए, मैथ्स और साइंस दोनों को सम करने पे 28 मार्क्स। तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग मैथ्स और ये है साइंस, दोनों को मिला करके 40 मार्क्स।
तो मुझे नहीं पता कि मैथ्स में कितने आए और ना तो ये पता कि साइंस में कितने, कितना पता है दोनों में 28 मार्क्स आए हैं। तो लेट कर लेते हैं, क्या हम लोग लेट कर लेते हैं कि मैथ्स में x आए होंगे और साइंस में y आए होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 28। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैथ्स में अगर x ले रहे हैं तो साइंस में कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स। जैसे ही आप चाहें कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैथ्स में x और साइंस में y, दोनों को सम करने पे 28 आएगा। फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि अगर इसे मैथ्स में 3 मार्क्स ज्यादा आए होते मतलब प्लस, क्या हो जाएगा इसका x प्लस 3, और साइंस में 4 मार्क्स कम आए होते तो क्या हो जाएगा, पहले था y, अब 4 माइनस कर देंगे। जब भी कम की बात हो, डिक्रीज की बात हो, लेस की बात हो, हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, और जब ज्यादा हो गया बढ़ गया तो प्लस कर देते हैं। सिंपल थ्योरी होता है, कोई भी चीज इंक्रीज कर रहा है तो उसमें ऐड करेंगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे हम लोग वही किए, मैथ्स में 3 इंक्रीज किया मार्क्स तो ऐड कर दिए, और साइंस में 4 डिक्रीज हुआ तो माइनस कर दिए। अब क्या लिखा है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना 180, तो लिख लेते हैं एक बार x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू अब 180। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें दो इक्वेशन मिला, दोनों में दो वेरिएबल है, दोनों में x भी है y भी है, तो सॉल्व तो कर पाएंगे नहीं। ऐसे क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक में से x या y की वैल्यू को निकाल करके दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना। तो करते हैं, क्या करते हैं, इसमें लोग y के वैल्यू को निकाल करके इसमें पुट कर देंगे या x के, तो किसका निकाला जाए, तो किसी का निकाल लेते हैं, x लिख लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 माइनस वाई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ये क्या आ जाएगा, जहां जहां x होगा वहां क्या लिखेंगे 28 माइनस वाई लिखेंगे। तो लिखते हैं 28 माइनस वाई प्लस 3 वाई माइनस 4 इक्वल टू 180। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 31 माइनस वाई, और ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 180। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 31y, ये आ जाएगा 4 12 124, और ये आ जाएगा फिर से माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 180। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक काम करें सॉल्व भी करते हैं, और ये जो लिखा हुआ है, जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में सभी को राइट हैंड साइड में साथ साथ शिफ्ट भी करते जाएंगे। तो वाई स्क्वायर इधर है जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर, और क्या 31 और 4 35 होता है, प्लस है जाएगा इधर क्या हो जाएगा माइनस 35 वाई, और क्या 124 है, इसमें ऐड करें कितना हो जाएगा 180 प्लस 20 200 1 300 304, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 304 इक्वल टू 0। तो ये निकल के आए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, वाई स्क्वायर माइनस 35 वाई प्लस 304, ये क्या इक्वेशन निकल के आया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले 304 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, अगर इसका हाफ करें कितना होगा 152 होगा, और 152 का हाफ कितना होगा, ये हो जाएगा 77। तो 77 का क्या होता है, 77 होता है 11 इंटू 7 77 इंटू 2 152 152 नहीं, एक मिनट, इसका हाफ करें कितना आएगा 152 आएगा, 152 का हाफ कितना होगा, वो होगा 76, और 76 क्या होता है, 76 किस में आता है, 76 का हाफ कितना होता है, 76 का हाफ होता है 38, 36 में आता है, तो 19 इंटू 2 38 38 इंटू 76 इंटू 2 42 इंटू 2 304, तो कुछ ऐसा आ गया। लाना 35 में देखते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 16 19 प्लस 16 कितना होगा
आ जाएगा 19 और 16 देते हैं, -19y माइनस 16y प्लस 304 इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर। इस तरह से आप इस टाइप के बड़े बड़े नंबर्स के जो इक्वेशन बनते हैं उसे भी आप इसमें फैक्टराइजेशन से ब्रेक कर सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पा रहा है अगर, तो आपके पास तो फॉर्मूला है ही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, तुरंत सॉल्व करके हट रही है ना। तो यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से y आ जाएगा 19 माइनस 16 कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 90 इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से क्या आएगा y माइनस 19 और y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो मतलब हमें y का दो वैल्यू मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं क्या क्या मिलने वाला y का वैल्यू। एक तो मिल जाएगा y माइनस 19 जब 0 के बराबर होगा तब, और दूसरा मिल जाएगा जब y माइनस 16 होगा 0 के बराबर तब। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, एक 19 और दूसरा 16। तो y का हमें दो वैल्यू मिला। जैसे y का वैल्यू मिला साथ साथ हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, साथ साथ हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। जब y का वैल्यू 19 होगा तब x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन 1 से निकलेगा। इक्वेशन 1 से क्या आएगा, 28 में से हम लोग 19 को माइनस कर देंगे, ये 9 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 से निकालेंगे x का वैल्यू, 28 में से 19 को 16 को यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, है ना, ये आएगा ना। तो हमें क्या क्या मिला, हमें कुछ कुछ ऐसा मिला, देख लो एक बार। x क्या था, x था मैथ्स, तो मैथ्स में मिला हमें 9 और साइंस में मिला 19, साइंस में मिला 19, और फिर क्या मिला, मैथ्स में मिला 12 और साइंस में मिला 16। इस तरह से हमारे पास दो दो वैल्यू हुआ है, मैथ्स के दो और साइंस के दो। मैथ्स के कौन कौन से हैं, मैथ्स में 9 नंबर आएगा या फिर 12 नंबर, साइंस में 19 नंबर या फिर 16 नंबर। अगर 9 इसमें आता है, इसमें 19 आएगा, इसमें 12, इसमें 16। इस तरह से आपके पास दोनों है, और आप किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जेन्युइन मार्क्स है। मार्क्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, दोनों को पॉजिटिव ही आए हैं, तो आप दोनों को लेना पड़ेगा आपको। दोनों पॉसिबल केस है यहाँ पे, दोनों हमारा रिजल्ट होगा श्योर। ओके, ये आपको सॉल्व हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ये भी बता दें कि ऐसा समझ में आ गया, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे। तो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ए मैन बाइज ए नंबर ऑफ पेन्स फॉर रुपीज 180। लिख रहा है क्लियर, ए मैन बाइज ए नंबर ऑफ पेन्स फॉर रुपीज 180। एक मैन है जो कि पेन खरीदा, ढेर सारा पेन खरीदा, कितने रुपए में, 180 रुपए में, सभी पेन का कॉस्ट मिला करके। ठीक है, इफ ही हैड बॉट 3 मोर पेन, अगर वो 3 पेन ज्यादा खरीदा होता फॉर द सेम अमाउंट, उसी 180 रुपए में ही, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम 3 लेस। तो हर जो एक पेन का जो प्राइस होता वो क्या होता, 3 रुपया कम पड़ता, कब से, पहले वाले से। ठीक है, हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाई, तो कितना पेन उसने बाई किया ये हमें निकालना है। तो आई होप क्वेश्चन में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी है। क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 36 है। ओके, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया गया 180 रुपए में जो भी पर्सन है उसने पेन खरीदे, कितने पेन खरीदे ये भी नहीं पता, कितने प्राइस का एक पेन है, कॉस्ट ऑफ पर पेन ये भी नहीं पता। तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, तो एक काम करते हैं, दोनों चीज को लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, दोनों चीज को लेट कर लेते हैं।
क्योंकि दोनों क्या है, अननोन क्वांटिटी है ना, दोनों क्या है, अननोन क्वांटिटी है, दोनों के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अगर हम ये पता होता है कि 180 रुपये में 10 रुपये पर पेन का कॉस्ट है, क्या करते हैं हम लोग 180 को डिवाइड करके निकाल लेते नंबर ऑफ पेन्स, या फिर नंबर ऑफ पेन्स दिया होता तो कॉस्ट निकाल लेते। यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो क्या करेंगे हम लोग, लेट द नंबर करते हैं, नंबर ऑफ पेन बी एन। लेट कर लेते हैं कि इस पर्सन ने एन पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे, एन नंबर्स ऑफ पेन परचेज किए, और साथ ही साथ इसका कॉस्ट भी लेट कर लेते हैं। एंड लेट द कॉस्ट पर पेन, एक पेन का प्राइस भी लेट कर लेते हैं। ये क्या कर ले, एन कर ले, प्राइस है तो पी कर लेते हैं, कॉस्ट है ठीक है, पी कर लेते हैं, रुपीज पी, ठीक है, पी कर लेते हैं। तो पी रुपया क्या है, हर एक पेन का प्राइस है, और कितना पेन खरीदा इसने, एन पेन खरीदे। तो अब बताइए यहाँ से कि टोटल कॉस्ट दिया हुआ 180, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ से, एन इंटू पी इक्वल टू 180 होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। अगर एन क्या है, नंबर ऑफ पेन, लेट ये मार्कर, यही पेन ही है, इस मार्कर पेन को मैंने खरीदा कितने पीस, 5 पीस, ठीक है, और एक मार्कर का प्राइस है 30 रुपीज लेट से। तो ये कितना रुपया हो जाएगा सब मिलाने के बाद, दोनों को मल्टीप्लाई तो करेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या मिल जाएगा, 3 5 50 150, 150 रुपये में क्या किया मैंने 30 रुपए वाले मार्कर 5 पीस खरीदे। यहाँ क्या किया इसने, 180 रुपए में पी प्राइस वाले एन पेन इस पर्सन ने खरीदे। क्लियर, अब समझ में आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे, आगे क्या दिया गया। ये क्या था, ये तो था फर्स्ट कंडीशन। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, वहां से कुछ और कंडीशन मिलेगा, फिर आगे फॉर्म करेंगे। लिखा क्या है कि अगर वो 3 पेन और ज्यादा खरीदे होता, अभी खरीदा कितना एन, तो कितना वो खरीदता, n+3 खरीदता, तो उससे 3 रुपया प्राइस कम पड़ता, मतलब सेम अमाउंट में, इन सेम अमाउंट। तो 180 रुपये में अगर वो 3 पेन ज्यादा खरीदता, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे ये था कंडीशन 1 था। अब लिखते हैं यहाँ पे इफ न्यू नंबर ऑफ पेन, कितना, पहले n था, अब 3 बढ़ जाएगा उसमें, बिल्कुल 3 पेन ज्यादा खरीदे, और प्राइस क्या हो गया, न्यू कॉस्ट पर पेन, वो क्या हो गया, 3 रुपया घट गया। तो पहले कितना था, पहले p था, अब क्या हो गया, p में 3 चला गया, p-3। क्लियर, इतना क्लियर है, हाँ बिल्कुल। लेकिन टोटल अमाउंट क्या था, टोटल अमाउंट 180 ही था, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 180 ही आना चाहिए। कर लेते हैं ना, जब आना चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू 180, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, हमें 2 इक्वेशन देखने को मिल रहा है, एक इधर है और एक इधर है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और इधर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही काम करेंगे, 2 वेरिएबल है, इसमें भी NP है, इसमें भी NP है, किसी एक का वैल्यू निकालेंगे, N या P का, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन से, और दूसरे इक्वेशन में वहाँ पुट कर देंगे। तो निकालना सही कहाँ से होगा, आसान कहाँ से होगा, इक्वेशन 1 से निकालना इजी होगा कोई एक वैल्यू को, और हम लोग इसमें पुट कर देंगे। अब ये बात आती है यहाँ पे कि हम किसका वैल्यू लें, यहाँ से P का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करें, या फिर N का वैल्यू निकाल करके इस क्वेश्चन में पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें। तो किसका निकालेंगे हम लोग ये देखेंगे कि हमें निकालना क्या, हाउ मेनी पेन डिड ही बाय, हाउ मेनी पेन, नंबर ऑफ पेन निकालना है।
नंबर ऑफ पेन मतलब हमें n को फाइंड करना है। हमें क्या निकालना है, हमें इस n को निकालना है। n तो n कब निकलेगा, जब हमारे इस इक्वेशन में, जिस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसमें n होगा। जैसे कि सॉल्व करते हैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलता है ना। ये क्यों मिलता है, क्योंकि हमारे इक्वेशन में x होता है, हमें निकालना n का वैल्यू, तो क्या होना चाहिए, हमारे इक्वेशन में n होना चाहिए। ये थोड़ा सा लॉजिकल बात को समझना है। क्यों बता रहे हैं ऐसा नहीं आप n का निकाल के पुट करें इसमें, या p का निकाल के पुट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। p का निकालेगा आपको p मिलेगा, फिर इसमें पुट करके आप n निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि श्योर सॉल्व करते मेरा आंसर आ जाए, आपको फिर दोबारा पुट नहीं करना पड़े, किसी क्वेश्चन का हेल्प नहीं लेना पड़े, तो आप ऐसे सोचेंगे। ये स्मार्ट वर्क है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से n का वैल्यू नहीं निकालेंगे, इसमें से p का निकाल करके इसमें p की वैल्यू को डाल देंगे। तो निकालते हैं यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा, p इक्वल टू आ जाएगा 180/n, इक्वेशन नंबर 1। इसको यूज कर लेंगे हम लोग, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में यूज कर देंगे। जहां जहां p लिखा हुआ है वहां लिख देंगे 180/n। क्या हो जाएगा देखते हैं लिख करके एक बार। ये तो n है, n+3, और ये हो जाएगा 180/n - 3 इक्वल टू 180 हो रहा। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ n ही n है, तो ऑब्वियस है कि जब सॉल्व करेंगे तो n मिलेगा, हमें वही निकालना है। अगर p मिलता है, यहाँ से p पुट किए होते हैं निकाल करके, p मिलता तो हमें फिर इसमें पुट करके यहाँ से निकालना पड़ता n की वैल्यू को। सही मान रहे कैसे करते हैं लोग, ये तरीका बढ़िया तरीका है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करें। ये हो जाएगा 3n/n हो जाएगा, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने से n को इससे करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180, n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका करेंगे तो ये आ जाएगा -3n, इसका इससे करेंगे प्लस 18 3 या 50 540/n, इसका इससे करेंगे ये आ जाएगा -9 इक्वल टू 180। अगर ध्यान से देखें हम लोग तो कुछ छूट रहा है, नहीं छूट नहीं रहा है, सही लिखे हैं। इस 180 से ये 180 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड है सेम साइन है, कैंसिल कर लेंगे आसानी से। अब जो बच गया हमारे पास उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इस 9 को इधर भेज देते हैं, 9 चले जाओ इधर, तुम इधर कौन रह गया, इधर रह गया -3n² प्लस 540/n। एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, इस n को इधर भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा -3n² प्लस 540 इक्वल टू 9n। सभी को भेजेंगे राइट हैंड साइड में, ये क्या बन जाएगा, कुछ हो जाएगा ऐसा, प्लस हो जाएगा 3n² प्लस 9s माइनस 540 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 3 कॉमन निकाल लेते हैं फटाफट से, 3 को निकाल लेते हैं कॉमन। जैसे 3 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, ये हो जाएगा n² और ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा 18, 180 इक्वल टू 0। 180 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, क्या होता है 3 × 3 9 हो गया, 9 × 2 18 हो गया, 18 × 10 2 × 5 हो गया, खत्म, फैक्टराइज हो गया मेरा। अब हमें जाना है यहाँ पे 3n। 3 कैसे आएगा, अगर लेकर के 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6, 12 और 10 लेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। आगे चेक करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6, 12। हाँ तो 15 और 12 लेंगे तो मिल जाएगा, है ना, 15 12 लेंगे तो मिल जाएगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे n² प्लस 15n माइनस 12n माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन निकलेगा, n प्लस 15 आएगा, यहाँ से 12 कॉमन निकलेगा, n प्लस 15 आएगा इक्वल टू 0। हमें 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिलेगा n प्लस 15 और एक मिलेगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n का क्या होगा, 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा -15, एक आएगा n का वैल्यू 12। अब बात ये आती है यहाँ पे, हम लोग तो n की वैल्यू को निकाल दें, जो कि निकालना नहीं था, क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया था, फाइंड द हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाय, ये पूछा गया था। तो n हम लोग निकाल लिए। तो अब क्या है, n है क्या, n था नंबर ऑफ पेन्स,
नंबर ऑफ पेन्स क्या होगा, क्या कभी नेगेटिव होगा? अगर होगा नेगेटिव तो ये लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं होगा तो ये पॉजिटिव लेंगे हम लोग। मुझे पता है कि ये नेगेटिव नहीं हो पाएगा तो लेंगे पॉजिटिव। नंबर ऑफ पेन्स क्या हो गया, 12 पेन, तो 12 पेन ये खरीदा होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि फाइंड द प्राइस ऑफ पर पेन या ईच पेन, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पुट कर देते हैं, आता मेरा 15 देता है ना। तो देख लें क्वेश्चन को अच्छे से एक बार, अगर समझ में आया है तो बता दें। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्राइस, आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया होगा। रिपीट कर देते हैं एक बार। n नंबर्स ऑफ पेन परचेज किया और p रुपीज पर पेन का कॉस्ट था, लेकिन जो भी परचेज किया गया था वो था कितने रुपए में, 180 रुपये में था। तो n और p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। वहाँ से हम लोग p के वैल्यू को निकाल लिए। फिर यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन में कि अगर वो 3 पेन और ज़्यादा खरीदता तो पर पेन का प्राइस जो था वो क्या हो जाता, 3 रुपया कम हो जाता। हम लोग कर दिए, n में 3 जोड़ दिए और p में से 3 को माइनस कर दिए। उसका जो टोटल एक्सपेंस था वो क्या था, 180 ही था। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए, n+3 इंटू पी माइनस 3 तो 180 मिला। सॉल्व किए, सॉल्व कैसे किए, p का वैल्यू निकाले थे हम लोग, इक्वेशन 1 से उसे 2 में पुट कर दिए। p का ही क्यों किए, n क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें निकालना था n के वैल्यू को। सॉल्व करते गए, एक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए तो n का 2 वैल्यू मिला, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नंबर ऑफ पेन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो हम लोग क्या लिए, पॉजिटिव लिए, तो n का वैल्यू क्या आ गया, 12। आई होप समझ में आ गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं यस सर समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और अगर आपको सब समझ में आया है जो भी मैंने बताया तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताएं कि यस सर मुझे समझ में आया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो एक काम करें, आप एक बार इस वीडियो को रिपीट कर देख लें, 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। और अब तक अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को, उसमें काफ़ी अच्छे कंसेप्ट बताए थे, क्या क्या हमें सोचना चाहिए, कैसे हम लोग किस किस बातों पर ध्यान देंगे तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस आए हैं हमारे इस चैप्टर पे, इसमें मैंने आपको ये सिखाया है कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद डिफरेंट मेथड के साथ, फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं वही मैंने बताया है, श्रीधर आचार्य रूल, फिर नेचर ऑफ रूट क्या होता है, उसके बेसिक कंसेप्ट, और फिर उस पर जो कंडीशंस होते हैं वो भी मैंने बताए हैं। तो आप जाकर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो करना मत ही भूलिएगा, और मिलेंगे जब नेक्स्ट सेशन में तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वीडियो देखिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए।